राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा लगातार इंतजार कर रहे हैं कई सारी भर्ती परीक्षाओं का। अब देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही कई सारी परीक्षाएं अटक चुकी हैं, इसलिए क्योंकि सीईटी की परीक्षा नहीं हुई और 2024 की सीईटी का जो टाइम पीरियड था, जो वैलिडिटी थी, वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद में नई सीईटी का इंतजार काफ़ी समय से चल रहा है। और इसी वजह से सीईटी नहीं होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी एलडीसी भर्ती से बाहर हो गए। तो अब जो है वो नई सीईटी को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और तैयारी में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि बोर्ड ने लगभग तैयारी कर ली है और नवंबर और दिसंबर 2026 में परीक्षा करवाने की तैयारी चल रही है और 2027 में सीईटी के आधार पर जो परीक्षाएं करवाई जाएगी वो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। आवेदन लेने शुरू किए जाएंगे और उसके बाद में एग्जाम्स होंगे। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के सीईटी में जो नियमों में बदलाव किया गया है उसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार अभ्यर्थी जो है वो सवाल कर रहे हैं। इसके साथ ही सीईटी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सिलेबस का भी इंतजार है। नए सिलेबस की मांग कर रहे हैं कि आखिर तैयारी कैसे करें, किस आधार पर करें, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बोर्ड अध्यक्ष से भी अभ्यर्थी सवाल कर रहे थे कि आखिर इस नई वाली सीईटी का सिलेबस क्या रहेगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी बोर्ड अध्यक्ष के सवाल कर रहे थे। तो बोर्ड अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर के जवाब भी दिया है। अब बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा है कि दोनों सीईटी यानी कि स्नातक और सीनियर सेकेंडरी सीईटी के सिलेबस जो है वो पिछली सिलेबस के मुताबिक ही रहने वाले हैं। यानी कि पहले जो सिलेबस रहा था 2024 की जो एग्जाम हुआ था सीईटी का, वही सिलेबस रहने वाला है। उस सिलेबस में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, इसीलिए अभी से जो तैयारी कर रहे हैं तो वो उसी सिलेबस के आधार पर तैयारी करें। बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि इसमें बहुत मामूली फेरबदल है, यानी कि थोड़ा सा फेरबदल हुआ है लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, तो आप पुराने सिलेबस के अनुसार ही तैयारी शुरू कर दो, बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के मन में कई सारी और भी चीज़ें हैं कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, जो मार्क्स हैं वो कितने कंपलसरी हैं। तो 40% वाला जो रूल है वो नहीं बदला है। इसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग लागू है इसमें, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में 40% वाला क्राइटेरिया रखने की वजह से और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में पास हो गए थे। अब जो है इस भीड़ को कम करने के लिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी लागू की गई है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं सीईटी में। जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे सिलेबस का, तो सिलेबस को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछली भर्ती का जो सिलेबस था उसमें मामूली सा फेरबदल है, इसलिए पुरानी भर्ती के सिलेबस के अनुसार ही नई भर्ती के लिए भी आप तैयारी जारी रखिएगा। जो लाखों अभ्यर्थी सीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार भी कर रही थी, बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो सीईटी की वजह से अटक चुकी। लेकिन इसको लेकर अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चली गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।